तस्वीर देखिए जहां एडिशनल कलेक्टर जो जिले की हैं वो यहां पे बात करने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि वो भी संथाल है ना, तो वो अपने भाषा में जो है इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो समझ जाएं। और लेकिन आप देखिए कि लगातार बहसबाजी चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो है महिलाएं वो उग्र हो रही हैं और लगातार जो है बातचीत की जा रही है, लेकिन अब तक जो है किसी भी प्रकार की कोई बातचीत या सुलह जो है नहीं हो पाया है। तो आप देखिए कि तस्वीरों में जो है महागामा एसडीएम सौरभ भुवानिया, एडिशनल कलेक्टर और जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं, कई अधिकारीगण मौजूद हैं, माफ कीजिएगा। और हम आपको बता दें कि आसपास के 10 से 12 गांव के ग्रामीण जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी के हाथों में आप देखिए कि किस प्रकार तलवार लेकर जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। और डुगडुगी बजाकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जिले के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करने के लिए आए हैं। एसी करगट्टा मैम जो एडिशनल कलेक्टर हैं वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। इस छोर से बातचीत हो रही है, उस छोर से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जमीन हमारी थी तो हम किसी भी कीमत पर इस जमीन को ईसीएल को देने को तैयार नहीं है। और इस वजह से जो ग्रामीण है उनका ये विरोध लगातार जारी है। सुबह से 2 दफा वार्ता जो है एसडीएम महागामा ने किया है, मानने को तैयार नहीं थे ग्रामीण, तो महिला अधिकारी को बुलाया गया। महिला अधिकारी सामने आकर बातचीत कर रही है। और यहाँ अगर बातचीत अब नहीं मानी जाएगी तो आखिर कौन बात करने के लिए आएगा? क्योंकि देखिए कि इस बार प्रशासन भी मूड में थी कि इस बार जो है वो कुछ निर्णय जो है वो ले लिए जाएंगे, लेकिन निर्णय अब तक जो है वो असफल साबित हो रहा है। अब तक का जो प्रयास प्रशासन का है वो असफल इस वजह से साबित हो रहा है क्योंकि 2 दफा उन्होंने प्रयास किया, 2 दफा वो आगे भी बढ़े, बातचीत करने के लिए नजदीक भी पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ देखिए कि जितने भी ग्रामीण हैं उनके हाथों में तलवार, उनके हाथों में भाला, उनके हाथों में तमाम वो जो हथियार हैं वो लैस है। यहाँ देखिए ग्रामीणों में आक्रोश है और जितनी दूर तक आपकी नजरें पड़ेगी करीबन 10 से 12 गांव के ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है, किसी भी कीमत पर इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई ग्रामीण तो हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने की कहा कि ये जमीन उनकी थी, ये उनका खतियानी जमीन था, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम उस ओर से आपको दिखाते हैं कि जो महिला अधिकारी हैं वो जब बातचीत कर रही हैं तो कैसी बातचीत उनकी हो पा रही है या क्या बातचीत जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है। ये वो महिला अधिकारी हैं जो प्रयास कर रही हैं कि वहाँ जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इन पर वार्ता की जाए, लेकिन अब तक का ये वार्ता सफल साबित हुआ है। अब तक कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं मानने को तैयार है कि ये इनकी पुश्तैनी जमीन है, इस जमीन को वो यहाँ से नहीं देना चाहती है। लगातार लंबे समय से ये विरोध जो है वो चल रहा है। महिला अधिकारी खुद आई हैं बातचीत करने के लिए। 2 दफा का जो वार्ता है इनका अब तक का असफल हुआ है। आप यहाँ देखिए कि वो महिला अधिकारी हैं जो समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आप मान जाओ, लेकिन ग्रामीणों का एक ही निर्णय है, एक सुर से निर्णय है, एक ही शब्द में कहना है कि हम किसी भी हाल में अपनी जमीन को ईसीएल को नहीं सौंपेंगे। ललमटिया थाना के प्रभारी हैं, उसके साथ साथ जो जिले के अधिकारी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, वो आई हुई हैं, लेकिन ग्रामीणों का निर्णय स्पष्ट है। ग्रामीणों का कहना साफ है कि हम नहीं सुनेंगे, किसी भी कीमत पर यह वार्ता सफल नहीं होने देंगे। और वही है कि जो आक्रोश है, आक्रोश जो है ग्रामीणों में, वो देखिए कि आप किस तरीके से लगातार जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से कि इनका गुस्सा है वो देखिए कि भीड़ जो है वो लगातार अलग अलग जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। और गोड्डा की ये तस्वीर है, ललमटिया ईसीएल क्षेत्र की तस्वीर है, और यहाँ उस अधिकारी और ग्रामीणों के बीच की वार्ता है। ये वो वार्ता है, प्रयास किया जा रहा है कि बात मान लिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी वार्ता यहाँ पर आपकी बातचीत नहीं मानने को तैयार हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि हम अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आगे तालझारी की जमीन को लेने के लिए
मस्जिद मौजा से गुजरना होता। मस्जिद मौजा के ग्रामीणों ने रोक दिया कि कहीं भी हम नहीं जाएंगे। प्रयास वो सफल रहा है अब तक का जो प्रयास है। संवेदनशील मामला जरूर है प्रशासन के लिए, क्योंकि एक बार की वार्ता पहले प्रयास की गई, 2 दफा जो अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया कि ग्रामीणों से बातचीत की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर आपको बातचीत करने के लिए नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम जमीन देने को तैयार नहीं है। दूसरी वार्ता फिर से एसडीएम महागामा नजदीक पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, वहां भी ग्रामीणों ने रोक दिया कि नहीं, हम कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और तीसरी मर्तबा में जो महिला अधिकारी हैं उसे बुलाया गया है। महिला अधिकारी के तौर पर जो एसी हैं, जिले के एडिशनल कलेक्टर हैं, वो आई हैं। वो अपने लहजे में उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आप जमीन दीजिए, आपके जो भी मुआवजे हैं, आपके जो भी मांगे हैं, वो मांगों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन कुछ ग्रामीण हमें ऐसे भी मिले जिनके आंखों में आंसू था, और उस आंसू की वजह से जो उनके अंदर की जो संवेदनाएं थी वो देखने को मिली थी कि किस तरीके से वो अपनी ज़मीन को खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पर उन ज़मीन को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल वार्ता जारी है, बातचीत जारी है। एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीएम महागामा सौरभ भुमानिया ने पहले ही प्रयास किया बातचीत का, लोग नहीं मानने को तैयार थे। 2 दफा बातचीत किया, नहीं मानने को तैयार हुए, तो अब जाकर महिला अधिकारी को बुलाया गया है। और अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में हो सकता है कि महिला जवानों को साथ आगे बढ़ा जाएगा या फिर ज़मीन पर कूच किया जाएगा, क्योंकि आज खुदाई को लेकर जो है उनकी तैयारी थी, वो प्रशासन ने की थी कि धीरे धीरे कर उस ज़मीन पर चढ़ाई की जाएगी। लेकिन इस ज़मीन पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ से अंदर आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाइएगा, अंदर आप अगर प्रवेश कर जाते हैं तो आप हमारी ज़मीन की खुदाई करेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरी ज़मीन के अंदर से निकले कोयले को इसी बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े राज्यों और बड़े बड़े देशों में जाकर बेच दे। और हमें मिले क्या? कोयले का धूल मिले, हमें मिले क्या? टैंकर वाला पानी मिले, हमें मिले क्या? कुछ भी पुख्ती सुविधा ना मिले। इसी वजह से ग्रामीणों का कहना है कि हमारी कई पुश्तें इससे चलती हैं, कई पुश्तों के लोग हमारी इस ज़मीन से खाएंगे। लेकिन अगर आज ज़मीन आपको दे दिया जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोगों ने ज़मीन दिया है, उसका पॉजिटिव अप्रोच उन्हें नहीं मिला है, और शायद इसी का ये आक्रोश है कि पहले जिन्होंने ज़मीन दिया होगा उसका पॉजिटिव उन्हें नहीं मिल पाया। इस वजह से उनका कहना है कि हम अब यहाँ से ज़मीन जो है वो देने को तैयार नहीं है। और अब यहाँ से देखना होगा कि जब ज़मीन देने को तैयार नहीं होते हैं तो प्रशासन क्या बातचीत कर पाती है, कितना सुलभ बातचीत हो पाता है, क्योंकि ग्रामीणों ने पहले ही स्पष्ट इरादे अपने स्पष्ट कर दिए हैं। कई दफ़ा हमारी जब ग्रामीणों से बातचीत होती रही है तो ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि क्या तकलीफें उन्हें हैं। तकलीफ किसी को बताने योग नहीं है, वो देखा जा सकता है कि ललमटिया के क्षेत्रों में क्या बदहाली है। जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है उन्हें रत्ती भर ज़मीन में रहने को कैसे मजबूर है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ज़मीन के जो मुआवजे हैं, कुछ क्षेत्रों में जो ज़मीन के मुआवजे हैं वो ज़रूर दे दिए गए हैं, वो ज़रूर दे दिए गया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों के लोग इससे वंचित हैं। कुछ क्षेत्रों क्योंकि संथालपना का ज़मीन है, बिकता नहीं है, कुछ क्षेत्रों में बदहाली है, तो उन बदहालियों को देखकर शायद इन्हें लगता होगा कि हम ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन अब कुछ देर के बाद जब वार्ता अगर सफल हो पाती है तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे। उन तस्वीरों को भी आप तक दिखाया जाएगा कि क्या कुछ होता है और कैसी तस्वीरें होती है। फिलहाल एसी मैडम को भी शायद यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी यहाँ नहीं सुना जाएगा। इस वजह से नहीं सुना जाएगा क्योंकि ग्रामीणों का निर्णय स्पष्ट क्लियर है। थोड़ी देर के बाद अगले लाइव में हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ आगे का निर्णय हो पा रहा है।